अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सैफर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। मुज़ाकराती कमेटी अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी बानी चेयरमैन को मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेगी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा एजाज, मुलाकात कब तक शुरू हो जाएगी? जी, हमारे ज़राए का ये कहना है कि बानी के साथ PTI की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और आज दिन 2 बजे ये मुलाकात होगी। मुज़ाकराती कमेटी के साथ पिछली नशिस्त के हवाले से जो मुज़ाकरात की नशिस्त थी उसके हवाले से ब्रीफिंग देंगे और अपने हुकूमत को दिए गए जवाब के हवाले से भी ब्रीफिंग देंगे। क्या पेशरफ्त हो सकती है इसके ऊपर भी बात होगी। कौन कौन से मुतालिबात सामने रखे जाएंगे उस पर मुशावरत होगी। जिसके बाद चूँकि अगला सेशन 2 जनवरी को होना है तो उसके हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो उनके हवाले से तफसीली मुशावरत होगी। बानी PTI से लाइन ली जाएगी कि हुकूमत को किस हद तक PTI कंसेशन दे सकती है या हुकूमत किस हद तक आगे जा सकती है। इस हवाले से भी मुशावरत होगी और चार्टर ऑफ डिमांड को अपनी शक्ल दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद तफसीलात के लिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनल ने एक इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI पर ट्रंप की तरह के इल्ज़ामात हैं। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान से मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों के बयान की कोई अहमियत नहीं। बानी PTI का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा। दूसरी जानिब PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान शेख वकास अकम ने रिचर्ड ग्रेनल के बयान का खैर मकदम किया और बानी की रिहाई के लिए कोशिशें करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का नामजद मुशीर खास रिचर्ड ग्रेनल का पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू। कहा, ट्रंप इंतजामिया मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान से बात करेगी। बानी PTI को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने अमरीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू में मजीद कहा, नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात की तैयारी की हुई है। एटमी ममालिक को मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात रहे। ट्रंप के मुशीर खास के इंटरव्यू पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी की खातिर पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। उधर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की रिहाई के लिए कोशिशें करने वालों के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने भी नौमुंतखब अमरीकी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो यहाँ पे लोग बोलते हैं, बंदे आवाज उठाते हैं कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। PTI रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अमरीका तारीखी तौर पर हमारा पार्टनर मुल्क है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बुशरा बीबी की 26 नवंबर को एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी की 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज 13 जनवरी तक जमानत मंजूर की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें 26 नवंबर एहतजाज पर जो बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात हैं उस पर बुशरा बीबी आज अपने मुखला के हमरा अदालत में पेश हुई हैं और बुशरा बीबी की पूरी जमानत जो है वो 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज 13 जनवरी तक को जो मंजूर कर ली गई है। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने जो है वो पूरी जमानतों पर समाअत की और मंजूर की है। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल में 1 और 3 मुकदमा, थाना रमना में जो है वो 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से तनाजुर में जो है वो दर्ज है। इस हवाले से बुशरा बीबी की 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज तमाम मुकदमात में जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टेस्टोरी कहते हैं कि साइफर बुलाकर कहा गया, अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन अब सब समझ चुके हैं ये एक साजिश थी जिससे बानी PTI के ग्राफ को ऊपर किया गया। मैं सूबे में विफाक का आईनी सरबराह हूं और जब जब दुश्मन ताकत मुल्क को कमजोर करेगी हम इसे मजबूत करेंगे। कौम के लिए ये एक बड़ा आईना है
कि जो साइफर हिलाकर ये कहा गया था कि अमेरिका मुझे निकाल रहा है, तो ये बयानिया अब समझ आना चाहिए कि ये एक साजिश थी जिसके तहत दोबारा उनके ग्राफ को ऊपर किया गया। आज आप देखें कि वो फिर चाहते हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए, और वो फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो आईन है, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, वो एक बार दुनिया के सामने फिर ये दिखाएं कि जी यहाँ कानून की पासदारी नहीं है। मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ इस सूबे के अंदर, इस सूबे का आईनी सरबराह हूँ, तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें एज पर हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मिलिट्री तंसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगी। बानी पीटीआई के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो बानी पीटीआई ने इसके फजाइल बयान किए। जब अपनी बारी आई तो सियासत करने लग गए। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़ करने की कोशिश की। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान की और दुनिया भर की जो मसीही बरादरी है क्रिसमस की खुशियां मना रही है, क्रिसमस की मुबारक देते हैं। वहाँ पे पूरी कौम को बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है। इस मुल्क के शहरियों को तमाम वो हुकूक हासिल हों जो दुनिया भर में महज़ब माशरों में को हासिल होते हैं। पिछले 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक मामला चल रहा है और तहरीके इंतशार ने ये कोशिश की और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो। जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोसिक्यूट करना। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए। अब जो मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है, देखिए पाकिस्तान में एक लीगल प्रोसेस है, आपको राइट ऑफ अपील दिया जाता है। जब आपको वकील करने का हक हासिल है, जब आपको रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है, जब आपको फैमिली से मुलाकात और फैमिली की वहां प्रेजेंस का हक हासिल है, आपकी फिजिकल मौजूदगी के बगैर ये ट्रायल नहीं हो सकता। अगर आप मौजूद नहीं हैं, कोई आपकी गैर मौजूदगी में ऑर्डर नहीं पास किया जाता, तो राइट टू फेयर ट्रायल के ये 4-5 लवाजमात ये पूरे हैं। इससे ज्यादा राइट टू फेयर और क्या होगा। कुरम में ग्रैंड जुर्गे ने फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए। तहरीरी तौर पर अमन मुआहिदे की राह हमवार हो गई। हतमी फैसले के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जुर्गा होगा। दूसरी जानिब पारा चुनार में धरना 7 रोज से जारी है। 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। शहरी खुराक और इलाज समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अद्वियात न मिलने के बायस मुतादिद बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। वफाक और सूबों का टैक्स डेटा की शेयरिंग में हायल। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के राजदारी सेक्शन 216 में तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है। इससे कबल राजदारी कवानीन के बायस वफाक ने सूबों के साथ टैक्स दहिंदगान की इनकम टैक्स गोशवारे शेयर करने से इनकार कर दिया था। FBI ने सूबों के दायरा इख्तियार में आने वाला मखसूस डेटा शेयर करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसी हवाले से जानेंगे, यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा यासिर। जी देखें, वफाक और सूबों ने टैक्स डेटा की शेयरिंग में हायल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के राजदारी सेक्शन 216 में तरमीम पर जो है इत्तेफाक कर लिया है। इससे कबल जो है राजदारी कवानीन के बायस वफाक ने सूबों के साथ टैक्स दहिंदगान की इनकम टैक्स गोशवारे शेयर करने से जो है वो इनकार कर दिया था। और जराये के मुताबिक रवा माह वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल के इजलास में जो वफाक और सूबाई हुकूमतों के माबैन डेटा शेयरिंग के फुकदान पर जो बातचीत की गई थी। इस मौके पर नेशनल टैक्स काउंसिल को बताया गया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 216 के तहत जो टैक्स गोशवारे राजदारी की वजह से किसी से शेयर जो है वो नहीं किए जा सकते। ताहम FBI ने सूबों के दायरे अख्तियार में आने वाले मखसूस डेटा शेयर करने पर जो है रजामंदी का इजहार किया, जिसमें जो है ज़रई आमदन और प्रॉपर्टी की आमदनी पर टैक्स जो है वो शामिल है। ज़राए ने बताया है कि चेयरमैन FBI ने यकीन दहानी कराई कि सूबों की मखसूस टैक्स डेटा की दरखास्त का सूबाई रेवेन्यू से ताल्लुक जो है वो आमदनी की नौयत और टैक्स दहिंदगान की कैटेगरी के हवाले से इनका जायजा लिया जाना है और ये डेटा जो है वो शेयर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अक्सर बड़े ज़रई रकबे के जो मालिक है, जो दीगर कारोबार भी करते हैं, वो टैक्सों से बचने के लिए कारोबारी आमदन को ज़रई आमदनी जो है वो जाहिर करते हैं। और इस मसले के लिए जो IMF ने ज़रई इनकम टैक्स के रेट में विफाकी इनकम टैक्स के बराबर को जो लाने का कहा था। और ज़राए के मुताबिक ज़रई इनकम टैक्स का ज्यादा से ज्यादा रेट जो है वो 15% है, जबकि इनकम टैक्स का 50% है। इजलास में बहुत शुक्रिया तमाम।
कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फीली हवाओं से ज़्यारत और स्कर्दू का दर्जा हरारत -11, सोर में -8, गिलगित का -7 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बारालूद रहने और बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बलोचिस्तान में बर्फीली हवाओं से ज़ियारत का पारा -11, कोयटा का -6, कल्लात का -5 तक गिर गया। शुमाली अजला में शदीद सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। बालाई और शुमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सकर्दू का दर्जा हरारत -11, अस्तोर का -8, गिलगित का -7, हुंजा और दीर में -5, रावलाकोट का -4 छू गया। उधर बुलंद पहाड़ी इलाकों में चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम सरमा की तातीलात और क्रिसमस पर सयाहों की बड़ी तादाद मरी और दीगर सयाहती मकामात पर पहुंच गई है। दीगर शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 1, पेशावर का 6, लाहौर का 6, जबकि कराची का 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मतला अब्र आलूद है। चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने पर बाज मकामात पर मोटरवेज बंद रही। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। ग्रीन शर्ट्स वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद टेस्ट सीरीज जीतने के मिशन पर है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और आमिर जमाल फास्ट बॉलर्स में होंगे और बाबर आजम की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हो गई। स्क्वाड में कोई रेगुलर स्पिनर शामिल नहीं होगा। दौरा जनूबी अफ्रीका में कौमी टीम की T20 सीरीज में नाकामी, वनडे सीरीज में कामयाबी। अब मुकाबला होगा रेड बॉल क्रिकेट में। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। सेंचुरियन में होने वाले पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और आमिर जमाल फास्ट बॉलर्स होंगे। बाबर आजम की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। जनूबी अफ्रीका ने भी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में तेज पिच बनाई गई है, जबकि मौसम भी रंग में भंग डालने को तैयार है। जनूबी अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए 2 टेस्ट मैचों में से 1 में जीत दरकार है, जबकि पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर है। दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर।